हे व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम टफेस लाइफ। सबको जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज भी रोज़ की शुरुआत हुई सुबह के 4 बजे से और बस मैं पढ़ने के लिए उठ गई थी। आज मैं अपने बेडरूम में ही थी क्योंकि बड़ी वाली बेटी पापा के पास सोई थी, छोटी वाली थी मेरे पास। ये रात को बहुत लेट सोई, 11:15 के करीब में। तो सुबह उठी नहीं थी, तो फिर मैं लाइट जला के यहीं पे अपना फर्स्ट लॉट स्टार्ट करने बैठ गई थी। और फर्स्ट लॉट में वही मैंने सबसे पहले अपनी जियोग्राफी रिवीजन करने के लिए लिया था। और अभी मैं कल से कि आज स्टार्ट करूँगी अपनी पॉलिटी। साथ में और भी 2 सब्जेक्ट जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, उसको मैंने रिवीजन के लिए इंक्लूड किया हुआ है, ताकि साथ में नए भी हो और पीछे का जो भी मैंने पढ़ी हूँ मैं उसको रिवीजन करूँ, ताकि चीज़ें मैं भूल ना पाऊँ। टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, तो इसलिए अपनी जो स्पीड है हम सबको बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके अपना सिलेबस कंप्लीट होगा और हम जाके कुछ ना कुछ कि करेंगे, या अपना जो अच्छा होता है ना 100% जाके अपने एग्ज़ाम में देंगे। तो इसलिए थोड़ा सा मैं कि अपने तरीके से जैसे भी समझ में आता है वैसे अपनी चीज़ों को करती हूँ। थोड़ा सा मान लीजिए कि अगर आप हाउसवाइफ हैं तो थोड़ा सा मुश्किल तो ज़रूर है, क्योंकि घर के काम भी होते हैं और काम भी वही बहुत सिस्टमेटिक होता है। ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें होती हैं कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं और इवन मैं गांव में हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि सबका आना जाना, आप घर से बाहर हो तो आपका तो ये समझ में आता है कि चलो भाई पेपर है, 1 साल तक गांव नहीं जाएंगे, चाहे ठीक है नहीं भी जाएंगे तो नहीं चलेगा। लेकिन जब मैं गांव में रहती हूँ तो आप समझ सकते हो कि किसी न किसी का आना जाना, बस मेरे लिए चेहरे नहीं रहते हैं, लेकिन लोग हमेशा कोई ना कोई आता ही है। उनके लिए रहता है कि मैं 2 साल पे आई हूँ, लेकिन उस पूरे साल में मुझे कभी रेस्ट नहीं मिलता। और मुझे पता है कि मुझे इन सारे कामों के साथ अपने खुद के काम कैसे निकालने हैं, अपने लिए कैसे टाइम निकालना है, ये आपको पता होना चाहिए। बात कड़वी ज़रूर है लेकिन सच्ची भी है कि आप अपने घर में आप ही नहीं, ये बात बस मेरी ही नहीं है, मैं पर्सनली अपनी ही बातें नहीं कर रही हूँ। मैं किसी भी हाउसवाइफ को, किसी भी लेडीज़ की बात कर रही हूँ, चाहे कोई भी हो, वो कोई भी हो सकता है, जैसे कि बॉयज़ या गर्ल्स, वीमेंस, मेंस, किसी के लिए भी मैं कह रही हूँ कि आप कितना भी कर लो, अगर आप अपने पैर पे खड़े नहीं हो, कामयाब नहीं हो, तो फिर ये आपका काम कभी किसी का काम नहीं आएगा। क्योंकि जब तक काम है तब तक आप अच्छे हो, और जब दूसरों का काम आपसे निकल जाएगा तो फिर आपकी जो परिस्थिति है तो वो तो वही की वही रहेगी। लोगों के नज़र में भी आपका नज़रिया भी वही रहेगा जो उन्होंने बना रखी है। ऐसा नहीं कि हम काम करके दूसरों को बहुत ज़्यादा खुश कर लेंगे, या आपको वो जो होता है ना कि एक मेडल वो मिलने वाला है, कभी नहीं। इसलिए सबसे अच्छा है कि टाइम रहते हुए अपने लिए थोड़ा सा अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके कि अपने लिए टाइम कैसे निकालना है, अपने पैर पे खड़ा होना सीखिए। और अपने लिए एक जो सपना आप संजो के रखे हो कि हाँ आपको अपने लाइफ में कुछ करना है, वो करिए। क्योंकि ये सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे आप कुछ कर भी लो। 8 साल हो गए मेरी शादी को और मेरी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत एक परफेक्ट वीमन बन गई हूँ, परफेक्ट बहू हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। जो पहले थी आज भी वही हूँ। और अगर अपने पैर पे खड़ी नहीं रही तो मेरी स्थिति इससे भी बदतर होएगी, जब तक मैं कुछ करूँगी नहीं। इसलिए सबसे अच्छा है कि मैं समय रहते हुए खुद को संभाल लूँ, चलना सीख लूँ। चाहे मुश्किलें कितनी भी आए, अपने पैर पे मैं खड़ी हो जाऊँ। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, 1-2 साल, लेकिन मेहनत कभी भी किसी की बेकार नहीं जाती है। अगर हमने कोई चीज़ें ठानी है और यहाँ तक आप 1 साल से 4 साल 5 महीने 6 महीने जब से भी तैयारी कर रहे हो, तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग आएंगी। वो आपको दिख रहा होगा कि पहले ये सारी चीज़ें हम जानते नहीं थे, लेकिन अपनी तैयारी के दौरान हमने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो ये होनी चाहिए, थोड़ा धीरे धीरे ही सही। औरों के मुताबिक हमारी स्पीड थोड़ी कम है, लेकिन कोई बात नहीं, हम करेंगे, हम डटे रहेंगे और अपनी हिम्मत को बनाए रखेंगे कि हाँ हमें करना है। बस ये आज का ब्लॉग मेरा बहुत लंबा नहीं है, तो फिर हम कल मिलेंगे अपनी नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय माता।